प्रभु की संगति में रहना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रभु की संगति में रहना। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु की संगति में रहना। किसकी संगति में रहना? किसकी संगति में रहना? प्रभु यीशु मसीह की संगति में एक विश्वास करने वाला व्यक्ति रहेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है, जब अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता ने आदम को बनाया, उसके पवित्रता के कारण उस आदम को अपने हाथ से बना करके उसे अपने स्वरूप में बनाने के कारण प्रति शाम प्रति सुबह स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर पिता आदम से मिलने आया करते थे। हालेलुया। क्या वो परमेश्वर आज हमसे नहीं मिल सकता? क्या वो परमेश्वर आज हमसे नहीं बातचीत कर सकता? परमेश्वर पिता ने हम जैसे लोग, आप जैसे लोग परमेश्वर पिता से कनेक्ट में आए, दोनों के बीच की खाई को दूर करने के लिए उसने यीशु मसीह को भेजा कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा उसके पाप शुद्ध हो जाए। ऐसे एक अध्याय उसका 19वें आयत, 18वें आयत और 20वें आयत में लिखा है, एक मनुष्य के पाप यदि लाल रंग के भी होंगे, यीशु ने कहा मैं उसके पापों को धो करके श्वेत करूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर पिता ने अपने बेटे के लहू के द्वारा हमारे पापों को शुद्ध किया, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शुद्धता के साथ प्रतिदिन परमेश्वर से मिले और संगति करें। हालेलुया। कहते हैं ना कि मैं आज मेरे दोस्त को फोन नहीं किया तो मुझे बेचैनी हो रहा है। शारीरिक दशा में हम कितनी प्रकार की भावनाओं में बह जाते हैं और वही दोस्त एक दिन अच्छे समय में धोखा देकर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी अहम आवश्यकता के समय, आपकी बड़ी तकलीफ के समय, आपकी भूखे रहने के समय, जरूरतमंद रोटी खाने के समय आपका दोस्त आपको छोड़कर चला जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शारीरिक जो भावनात्मक मनसा जो होती है, उसके ऊपर जयवंत होने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। विश्वास करने वालों के अंदर परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। हालेलुया। और वचन जब देहधारी होता है, वो व्यक्ति एक व्यक्ति को ऐसा ही पढ़ लेगा कि मेरा दोस्त मेरे साथ कितने दूर तक चलेगा। हालेलुया। मेरा शारीरिक दोस्त वो आत्मा में जान जाएगा कि ये इसका सफर मेरे साथ ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की संगति करने वाला, उसके लिए परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें ठहराई हैं। मृत्यु यदि आ गई है तो बाइबल बताती है 15 वर्ष और बोनस है। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु को हराने की ताकत परमेश्वर पिता ने आपको मुझको दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने आपके बलिदान को पहले ही क्रूस पर सह लिया है और वो कहता है
कि तुम मेरी संगति करो, तुम मेरे साथ उठो और बैठो, तुम मेरे स्वभाव में आओ, तुम मेरे साथ बैठो। ऐसे कि किताब 60 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश। क्या कह रहा है वचन? उठ। हेलो, इधर देखना है, बाद में बाकी सब। अपनी परिस्थितियों में उठने के लिए परमेश्वर की संगति करना है। परमेश्वर पिता कहां आते थे आदम से मिलने के लिए? कहां आते थे बाबू? अदन की स्वर्ग छोड़ के आता था। प्रति आराधना में परमेश्वर अपने भवन में आके स्पेशल खड़े रहता है। ये वेदी, ये पुलपिट, ये याजक जो खड़े होते हैं, ये अपने से कोई शब्द को नहीं कह सकते, अपने पेट की बातों को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसका भी हिसाब याजक को, यहोवा परमेश्वर को देना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने भवन में ज्योतिर्मय होकर खड़ा हुआ अपने बच्चों को देखता रहता है। प्रिय बेटे को खुदा ने दिखाया, स्वर्गदूत, एंजल इधर को घूम रहे हैं। आत्मा, यदि स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो देह में है, यदि मन शुद्ध है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा है, जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को क्या करेंगे? परमेश्वर को। किसको कह रहा है? कलीसिया को, चर्च को कह रहा है, यहां बैठे लोगों को कह रहा है। आपका अधिकार है, आप लड़ सकते हो। याकूब भी लड़ा, पूरा रात लड़ा प्रार्थना में, बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम प्रार्थना ही नहीं करते, संडे आराधना नहीं आते, संडे के दिन काम बढ़ा, संडे के दिन का सफर बढ़ा, संडे के दिन का नाना प्रकार के लोगों की संगति बढ़ा, और जब हम खटिया में आ जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे, तब बोलेंगे प्रभु यीशु प्लीज मेरे साथ संगति करना। अरे जब जीवन की आशीषें खुदा ने तुम्हें दिया, खुदा ने जब तुमको अष्टपुष्ट रखा, खुदा ने जब तुमको चंगा रखा, उस चंगाई की बाद, उन आशीषों के बाद तुमने कितना संगति उसको दिया। हालेलुया। कि तुम्हारे बुरे दिनों में वो संगति करने आए। यदि तुम्हारे बुरे दिनों में परमेश्वर संगति करने आना है, तो अच्छे दिनों में उसकी संगति में रहना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्ती 6 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्ती 6 अध्याय उसका 17वां आयत पढ़ेंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? जो प्रभु की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब एक आत्मा हो गए तो 5 अध्याय मत्ती में क्या लिखा है? वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। वो किसे देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। किसी ने कहा कि मैंने स्वर्ग में मेरी आत्मा को खुदा ने ले गया और मैंने स्वर्ग को देखा कि स्वर्ग में एक सड़क है, जो प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, यूहन्ना ने लिखा है, स्वर्ग में एक सोने की सड़क है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका मन शुद्ध था। यदि आपका मन शुद्ध होगा, शरीर की खुशियों के लिए हम बहुत कुछ कर बैठते हैं, चट्टी ब्याह शादी नाना प्रकार की खुशियों के लिए हम हर प्रकार से शरीर को न्यौछावर कर देते हैं, और थोड़े समय के बाद वो जो खुशियों में आए हुए लोग होते हैं ना, आपके दुखों के समय वो पलट कर नहीं देखते हैं। देखते हैं क्या? हेलो, देखते हैं? देखते हैं बाबू? नहीं देखते हैं। लेकिन बाइबल क्या बता रहा है? यदि आप प्रभु की संगति करोगे, प्रभु की आत्मा में एक हो जाओगे, आने वाली होने वाली सारी घटनाएं होली स्पिरिट पहले से आपको बता देगा। बाबा ये रोड को छोड़, ये रोड को चला जा, वो रोड में एक्सीडेंट होने वाली है, ये रोड में घटनाएं घटने वाली हैं, वो फलाने के घर में दुख होने वाला है, ये फलाने के घर में दुख होने वाला है, वो दूसरे क्षेत्र के लोगों के अंदर में होने वाली घटनाओं को जब आप प्रभु की आत्मा में एक हो जाए रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बताना चालू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये आप और मैं विश्वास करने वालों के लिए स्पेशल गिफ्ट है। हम अपने आप को अच्छा बता लेने के लिए पूरा जाड़ देते हैं, ये निकाल के वो निकाल के वो निकाल के पेट का पूरा उल्टी कर देते हैं, और वही उल्टी बाद में रिवर्स हो जाता है और हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। हालेलुया। वचन पर ध्यान करो, वचन का मनन करो और परमेश्वर के साथ संगति करो। ऐसा चमकाएगा खुदा, कोई नहीं जानता आपको। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को आप अच्छी तरह से जानेंगे संगति करके, उस दिन लोग आपको सड़कों में नमस्कार करेंगे। हालेलुया। 12 जो चेले थे, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो प्रतिदिन आत्मा के साथ सहभागिता होते रहे। प्रति रात वे जंगल में जाके प्रार्थना करते रहे। 12 चेलों लोगों ने पूरी दुनिया में डंका बजा डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार आपके पास भी खुदा ने रखा है। आप संगति करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु को बोलिए, फिर देखना प्रभु कैसे आपके साथ संगति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मांगोगे उसकी वर्षा करेगा। अपरंपार, अपरंपार। पर थोड़ी सी पाने के बाद हम उन आशीषों से हट जाते हैं, उस सोते से दूर चले जाते हैं। वो थोड़ा सा चीज को लेकर के, और वो थोड़े से चीज को लेकर हम बिखर जाते हैं। और जब हम सूख जाते हैं तब हम महसूस करते हैं कि मैंने गलत किया। आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। उन आशीषों के सोते के पास यदि आप धीरज धर के रहोगे, वो आशीषें बाइबल बताती है पीढ़ी 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 जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय, उसका 21 पद और 23 पद पढ़ देंगे। हाँ, कि वे सब एक हो जैसा तू है, पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। इसका 23 पद पढ़ेंगे। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं,
और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की संगति यदि आप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा प्रेम रखा वैसा प्रेम यदि आप अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, जिनके साथ खूब हम लोग खाए पिए, धूम मचाए, शादी ब्याह छट्टी में रात के 1 बजे 2 बजे तक डांस किए, पिए, खाए, पड़े रहे, उनके पास यीशु नहीं है, लेकिन आपके पास, मेरे पास यीशु है। हालेलुया। हम यीशु से संगति करने के कारण से, यीशु हमसे संगति करने के कारण से जो प्रेम हमको मिला है, बाइबल बताती है वो प्रेम तू अपने लोगों के साथ रख, तब परमेश्वर का वचन आपके अंदर में जो बसा हुआ है वो आपको प्रकाशमान करेगा। बोलो यीशु मसीह की। वो आपको उजाले में लाएगा, वो आपको ऊंचाई पर लाएगा, वो आपके मित्रों के सामने में खड़े करेगा, वो आपको आपके परिवार के सामने में खड़े करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा की संगति के द्वारा जो आशीष जो आपके बदन में आया है, जो सामर्थ आपके बदन में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपको प्रकाशमान कर देगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अब सोचो थोड़ी देर सोच के देखो, क्या थे आप? कौन पूछता था आपको? कोई हमारे घर में एक गिलास पानी पीने के लिए हमको घृणित दृष्टि से देखता था, लेकिन उस यीशु मसीह की संगति के बाद हमारे घर की परिस्थितियां बदल गई, हमारे घर की सारी चीजें बदल गई, हमारा स्वभाव बदल गया, हमारा विचार बदल गया, हमारा कर्म बदल गया, हमारी बोली भाषा बदल गई। हम उठते हैं तो यीशु को देखते हैं, हम बैठते हैं तो यीशु को देखते हैं, हम चलते हैं तो यीशु को देखते हैं, हम सफर में जाते हैं तो हमारे दिमाग में यीशु यीशु रहता है कि प्रभु जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं इसमें कितने लोग बैठे हैं, मेरे कारण से ये गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। क्यों आता है मालूम है? क्योंकि हम प्रतिदिन और प्रति शाम उस यीशु मसीह की संगति करते हैं, और जब यीशु मसीह की संगति करते हैं तो यीशु मसीह हमारे दिनों में हमसे संगति करने आता है। ऊंची आवाज रखकर बोले। रोमियो का पत्री 8 अध्याय 9 पद और 11 पद पढ़ देंगे। राबा शाखा ना रा लाबा रियांधो रेबे रिका लाबा रखा लाबा राबा लाबा लाबा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्या लिखा है? यदि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के अंदर नहीं है तो बाइबल बताता है वो उसका बेटा और बेटी। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पप्पू हालेलुया, हालेलुया। चिक्की हालेलुया,
बोलो यीशु मसीह की। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का तेल रहना जरूरी है। तेल उमड़ता रहना है, तेल बहता रहना है, तेल ताजा होना है। कब होगा? जब परमेश्वर से हम संगति करेंगे। जिसका विवाह हो गया है, पुरुष लोग बैठे हैं, दिन भर काम में जाते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, जो कुछ भी करते हो, शाम होने से दूसरे के घर जाते हो क्या? दूसरे के घर जाते हो? हेलो, मैं भाई लोग से पूछ रहा हूं। हेलो, लिसन में, मुझे सुनो। आप लोग दिन भर मेहनत करते हैं, शाम होने से दूसरे के घर जाते हो क्या? क्यों नहीं जाते? वो भी तो घर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाम के हम अपने ही घर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो संबंध, हमारा जो आधा अंग जो हमारे घर में है, हमें हमारे उस आधे अंग से जब तक हम उससे संगति नहीं करेंगे, तब तक एक व्यक्ति के अंदर में वो अलौकिक शांति जो मिलनी है, वो नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वैसे ही पवित्र आत्मा के साथ जब हम एक मन हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के साथ एक चित हो जाते हैं, तो स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है, स्वर्ग की शक्ति हमारे लिए खुल जाती है, स्वर्ग हम देख सकते हैं। स्वर्ग में जितने चीजें हैं, वो सारे चीजें उसकी डुप्लीकेट बने हुए पृथ्वी पर है। हम अपने हालेलुया ये सारे वस्तुओं को हम अपनी आत्मिक संगति के कारण से हम स्वर्ग में भी देख सकते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। हमारे लिए रखा है प्रभु, आपके लिए रखा है प्रभु, आपके लिए रखा है प्रभु। लेकिन हम इतनी दूर चले गए हैं, संडे के दिन का भी हम समय का पालन नहीं करते, घर में ही रह जाते हैं। मैं देखते रहता हूं, हम संडे आराधना आते हैं और संडे स्कूल चलाते हैं, संडे स्कूल का समय खत्म हो जाता है, इधर खिड़की से दिखते रहता है हमारा अन्ना 9:30 बजे इधर से साबुन लगाते रहता है। गलत। हालेलुया, हालेलुया। मुझे यहां से अंजलि भी दिखती है, वो यहां से अंजलि भी दिखती है, मैं देखते रहता हूं। अंजलि बाद में फ्रेश होती है। गलत है कि सही है? हम प्रभु की संगति करने के लिए तत्पर रहना है। आप मेरे बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझसे बड़े भी हैं या छोटे भी हैं। मेरी माँ बैठी है इधर, मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया, मैं क्या हूं? उसका बेटा हूं, लेकिन वो मेरी आत्मिक बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है, बाइबल सिखाता है कि वो मेरी आत्मिक बेटी है। मैंने उसे सिखाया, पढ़ाया, उठाया, उसका वचन के बारे में बताया, उसको बपतिस्मा दिया, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाया। और जब हालेलुया पृथ्वी छोड़कर जाएंगे, न्याय के सिंहासन के सामने में जब खड़े होंगे, तो परमेश्वर पिता मेरे बुक को खोलेगा, मेरे नाम को खोलेगा। मेरे नाम को खोलने के बाद देखेगा कि रूत मोरला कहां लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं, हर एक जन परमेश्वर की संगति करे। प्रति भोर को, प्रति शाम को, आपको कोई भी कुछ कहे, हमें गीत गाते हैं अक्सर, मैं तो दीवाना हूं यीशु का, दीवाना हूं मैं यीशु का, कहने को कोई कहता रहे, मैं तो दीवाना हूं। दिखाना है प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। दिखाना है यीशु को। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, आप पवित्र आत्मा के साथ एक मन हो जाना है। हालेलुया। तब आपकी दीवानगी लोगों को दिखेगा।
तब आप प्रभु की संगति जो आप कर रहे हैं वो लोगों को दिखेगा। और तब बोलेंगे दीवाना है वो यीशु का, दीवाना है वो यीशु का। पहले हम गाते दीवाना हूं मैं यीशु का। अब लोग बोलेंगे, अन्य जाति के लोग बोलेंगे, आपके मित्र लोग बोलेंगे, आपके घर के लोग जो विश्वास नहीं करते वो बोलेंगे ओ दीवाना है वो, नहीं, दीवाना है वो यीशु का, दीवाना है वो यीशु की। मेरी बेटी दीवानी है यीशु की, मेरा बेटा दीवाना है यीशु का। कब बोलेंगे? जब आप प्रभु से संगति करेंगे। एक तरफ पाप आएगा, एक तरफ बुराई आएगा, पीछे में खींचने वाली बुरी शक्तियां आएंगी। विश्वास योग्य होकर आप यीशु के साथ संगति करेंगे और यीशु के साथ अपनी आत्मा को एकजुट रखेंगे, तब प्रभु नीचे नहीं ऊपर ले जाके बैठाएगा। हालेलुया। ये प्रभु की क्वालिटी है। अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना, अपने विश्वास की अच्छी रखवाली करना और अपने मित्रों को भी बचा लेना। हालेलुया। कि वो नरक ना जाए। आपने सच्चाई को जाना है तो आपको उस यीशु के साथ संगति करना है। हम पढ़ेंगे गलती की पत्री 2 अध्याय उसका 20वां आयत पढ़ेंगे। गलती की पत्री 2 अध्याय उसका 20वां आयत। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस गलतीस की कलीसिया के नाम पत्र लिखकर बोलता है कि मैं अब जीवित ना रहा परंतु यीशु मुझ में जिंदा है, और यीशु मुझे चलाता है, यीशु मेरी सुनता है, यीशु मेरे साथ उठता बैठता चलता है। इसीलिए यीशु की सामर्थ और यीशु का अनुग्रह मेरे अंदर है। इसलिए मैं अब शारीरिक दशा में नहीं हूं परंतु मैं अब किस दशा में हूं? आत्मिक दशा में हूं। प्रार्थना के साथ सब चीज हासिल कर लो, उसमें पाप और श्राप नहीं रहेगा। हालेलुया। शारीरिक दशा में सब चीज हासिल कर लोगे, उसमें शांति और आनंद और खुशियां नहीं मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन की रोटी बाइबल बताती है मैं हूं। प्रतिदिन एक अध्याय पढ़िए और कंटिन्यूज उसको पढ़ते हुए पूरा करिए। परमेश्वर आपको अपनी संगति में ले लेगा और उसकी बरकतें आपके ऊपर आ जाएंगी। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष देवे। सब बोले आमीन। प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, पिता आपने जो वचन को आज कलीसिया के लिए बोया है कि प्रभु की संगति मेरी ताकत, मेरा बल है। यीशु के नाम में हर एक आज सुनने वाला आज से प्रभु अपने निर्णय को बदल डाले और आपकी संगति में आगे बढ़े। हालेलुया। हमारे काल्वरी जीवन धारा यूट्यूब चैनल को देखने वाला, इस पूरे संदेश को सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम से उनके लिए आशीष की घोषणा करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना की आशीष मांगते हैं। बोले सब आमीन, आमीन।